हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों का 14 तारीख को और 15 तारीख को सीटेट का पेपर है, उन लोगों को अब आज 9 तारीख हो गई है। 14 और 15 के लिए सिर्फ 5 या 6 दिन बचे हुए हैं। जिन बच्चों का 14 तारीख को है, उनको थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सुबह पहला पेपर जिन लोगों का होता है वो पेपर तो देख नहीं पाएंगे। दूसरा 15 वालों के लिए ये तो फ़ायदा है ही कम से कम कि वो 14 वालों का पेपर तो देख लेंगे। इससे थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है कि आज पेपर कैसा आया, ये देख लेंगे। सबसे मेन तो यही होता है, पेपर एनालाइज करना है। जैसे मेरा यूपी पुलिस का भी पेपर हुआ था, मेरा 30 को सुबह था और 23 से पेपर शुरू हुए थे। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, इससे हमें पेपर पैटर्न तो समझ आता ही है एटलीस्ट कि पेपर का पैटर्न किस तरह से बनाया गया है, और हम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे सीटेट के पेपर में भी जिन लोगों का 14 तारीख को पेपर होगा, वो अपना ऐसे करें कि 14 तारीख वाले अपना प्रीवियस ईयर जो अभी सीबीएसई ने 30 डाल रखे, वो पेपर तुम लोगों को मिलेंगे तो नहीं, लेकिन इससे ये कंफर्म होता है कि हमारा पेपर 14 तारीख को ही होगा। 15 को भी होगा और 14 को भी होगा। आगे कोई डेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ तो वो लोग बस यही बोल रहे हैं डेट में बड़ा बदलाव। वो बस व्यूज़ पाने के लिए है कि डेट में बड़ा बदलाव। सीटेट का डेट मुश्किल है, कभी बदलता ही नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाए तो भले ही बदले, वैसे डेट नहीं बदल सकता, डेट वही रहेगा। 14 और 15 तारीख को पेपर है, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। अब 5 दिन में आप लोगों को क्या करना है, सबसे अच्छा ये रहेगा कि 5 दिन में आप लोग अपना सब्जेक्टिव खत्म करें। एक दिन आज सोच लें कि आज हमें सीडीपी पढ़नी है, तो सीडीपी की मैराथन लें। हिमांशी मैम डाल रही हैं प्रॉपर, सचिन सर भी डाल रहे हैं। सीडीपी पूरी एक दिन में कंप्लीट करें। दूसरे दिन हिंदी कंप्लीट करें। तीसरे दिन इंग्लिश कंप्लीट करें। फिर मैथ्स करें, साइंस करें। पेपर 2 वालों को तो मैथ्स साइंस भी करना होगा। आप लोग अब डे बाई डे सब्जेक्ट खत्म करो। इतना टाइम नहीं बचा है कि इकट्ठा आप ले लो। हम लोग क्या करते हैं कि इकट्ठे सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, इस चक्कर में हमारा एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। हमें एक एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम सारे भर लें। और अब इतनी हड़बड़ी भी होगी कि हड़बड़ी के चलते हम सब कुछ पढ़ना चाहेंगे। ऐसा होता है पेपर जब आता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, क्योंकि हम इतना नर्वस फील कर रहे होते हैं कि अब इतनी जल्दी पेपर आ गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से हम ये पेपर को निकाल सकते हैं। ये पेपर बहुत ईजी होता है। पेपर 1 वाले तो कर ही चुके होंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी किए होंगे तो वो ऐसा ही करें। सबसे अच्छा है कि अभी पेपर जो मैराथन है वो लगाएं और पेपर प्रीवियस ईयर जो भी है वो लगा लें। अब ये जो इतना टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको सब्जेक्ट खत्म करने हैं प्रॉपर। अगर एक दिन जैसे आप लोगों को है कि सीडीपी अकेला पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, या फिर कोई एक सब्जेक्ट अकेला पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो आप पेडागोजी खत्म कर लो। और सीडीपी में तो सीडीपी सबसे पहले खत्म करनी चाहिए, क्योंकि सीडीपी इजी होती है उसके और सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि सीडीपी में सारे बच्चे 28-29 मार लेते हैं, 28-29 नहीं तो 24-25 तो मार ही लेते हैं आराम से, क्योंकि सीडीपी स्कोरिंग भी है, उसको अच्छा स्कोर उसमें किया जा सकता है। बात बाकी इन्वायरमेंटल स्टडी में जीएस आ जाती है, कभी कभी जीएस को सेट देते हैं, वो तो उसके अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा टफ है। और वैसे इतना टफ तो है, होता ही नहीं है खैर, बट अब जब टाइम कम बचता है तो नर्वसनेस तो सबको ही होती है। पेपर 1 वालों को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से कराएंगे। पेपर 2 वाले सबसे ज़्यादा करें कि वो मैथ्स पे ध्यान दें इस टाइम पे। मैथ्स थोड़ा बहुत वो मैराथन वगैरह, वो मैराथन तो डालते ही है, मेंसुरेशन भी डाल देते हैं उसमें। मैराथन नहीं डालते, सॉरी मैराथन हम लोगों को लेनी है, मेंसुरेशन डाल देते हैं उसमें। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रेंगल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उसकी पेडागोजी कर लीजिए, क्योंकि अब उसका सिलेबस करने का टाइम नहीं बचा। पेडागोजी कर लीजिए, आपका हो जाएगा, उससे बेड़ा पार तो हो ही जाना है। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और साइंस को पढ़ लें। बहुत कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में जो पैराग्राफ आता है वो बड़ा होता है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, जिससे टाइम टेकिंग तो है इंग्लिश, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। डेली इंग्लिश ही पढ़ेंगे आप, इंग्लिश की अगर 4-5 घंटे की मैराथन ले लेंगे, इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। रही बात उसकी कि पैराग्राफ में टाइम लगता है, पैराग्राफ
2-4 घर से लगा लीजिए, क्योंकि जब पैराग्राफ पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। पैराग्राफ के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे भी हुआ था। मेरे इंग्लिश में 20 के ही समथिंग क्वेश्चन सही हुए थे, क्योंकि मैंने तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं की थी। लेकिन सीटेट तो बस पासिंग मार्क्स लाने, उसमें कोई वो थोड़ी होता है कि टॉप करना है। लोग सारे बोलते हैं कि टॉप करना है, टॉप करना है। टॉप नहीं करो यार, उस वैसे भी प्री एग्जाम है, वो प्री की तरह उससे कोई जॉब तो लगती नहीं, फॉर्म डालना होता है। इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचो नहीं, 90 नंबर ले आओ बहुत है स्कोर के लिए। तो जब जैसे लोग बोलते हैं कि उससे भी मेरिट बनेगी इन फ्यूचर, ऐसा हो सकता है, जब बनेगी तब सीटेट आएगा, उसके बाद तब दे लेना। अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से दो। अब बस इतना कर लो कि सब्जेक्ट उठाओ और सब्जेक्ट की मैराथन लो। अब एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, और फिर अगर आपको लगे कि नहीं हो पाएगा तो सबसे अच्छा है टेक्स्ट बुक पे जाओ, उसका पास ले लो, और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर डले होंगे वो खुद से लगाओ, बिना कोई चीटिंग किए खुद से लगाओ, स्कोर समझ आ जाएगा। अगर वहाँ पे तुम्हें एनालाइज कर लेना, वहाँ पे लगे कि ये गड़बड़ी हमें लग रही है, सब्जेक्ट में गड़बड़ लग रहा है, नहीं हो पा रहा, उस सब्जेक्ट को पे मेहनत कर लो। इतना ज़्यादा क्यों घबराने की ज़रूरत है? पेपर 4-5 दिन बचे हैं, लेकिन अब यही बेस्ट तरीका है। यूट्यूब पे जितनी मैराथन आ रही है वो ले लो, और प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही नहीं, प्रीवियस ईयर लगा लो आराम से, और आपका सीटेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो मुझे वीडियो बनाना इतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो तो गलत कमेंट मत करना, सॉरी उसके लिए। मुझे इन्फॉर्मेशन ये देनी अच्छी लगती है, मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। बाकी कोई इंटेंशन इसके लिए वैसा नहीं है कि कुछ भी हम बोले जा रहे हैं, हम कोई फेक न्यूज़ तो देते नहीं हैं। हमने खुद सीटेट पास किया है, तब हम ये वीडियो बना रहे हैं, नहीं किया होता तो हम बनाते भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है फिर कमेंट में लिख लिख के तुम लोग खुद ने कितना कर लिया, खुद ने कितना कर लिया। मेरा किया है, तुम लोग, हमने वो वीडियो में अपना रिजल्ट भी डाला है, तभी ये वीडियो बनाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें। टेक केयर टू ऑल। अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, सब्जेक्ट वाइज तैयार करें अपना सारा सब्जेक्ट। बाय बाय, टेक केयर ऑल, बेस्ट ऑफ लक।